राधे। ऐसे 4 महीने आते हैं जिसमें किया गया जप तप दान व्रत और भगवान की भक्ति कई गुना अधिक फलदायी मानी जाती है। इन 4 महीनों को चातुर्मास कहा जाता है। देवशयनी एकादशी से भगवान श्री हरि विष्णु योग निद्रा में प्रवेश करते हैं और कार्तिक शुक्ल द्वादशी तक उनका शयन काल माना जाता है। इस अवधि को चातुर्मास कहा जाता है। पौराणिक मान्यता के अनुसार भगवान श्री हरि के शयन काल में साधक को अपने जीवन में अधिक से अधिक जप तप व्रत दान सेवा सत्संग कथा श्रवण और भगवान के नाम का स्मरण करना चाहिए। कई परंपराओं में तो यह माना जाता है भगवान विष्णु की योग निद्रा में जाते समय भगवान विष्णु अपना कार्यभार शंकर भगवान को सौंप देते हैं। इसीलिए श्रावण मास में भगवान शिव की उपासना भी विशेष महत्व बताया गया है। चातुर्मास का व्रत का संकल्प और भगवान श्री हरि को शयन कराने की विधि मैं बताती हूँ। देवशयनी एकादशी के दिन प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर सबसे पहले पूजा स्थान और मंदिर की अच्छी तरह सफाई करें। उसके बाद भगवान श्री हरि विष्णु की प्रतिमा स्थापित करें। अपनी श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार यह प्रतिमा सोने चांदी पीतल तांबे या अन्य धातु की हो सकती है। यदि धातु की प्रतिमा उपलब्ध नहीं है तो अपने घर पे विराजमान भगवान श्री हरि के विग्रह का पूजन किया जा सकता है। अब भगवान का अत्यंत श्रद्धा और प्रेम से पंचामृत स्नान कराएं। पंचामृत से अभिषेक करने के बाद शुद्ध जल से स्नान करा के भगवान को स्वच्छ वस्त्र पहनाएं। यथाशक्ति उन्हें पीताम्बर या श्वेत वस्त्र धारण कराएं। चंदन का तिलक लगाए पुष्प अर्पित करें सुंदर माला पहनाएं। धूप दीप नैवेद्य से और षोडशोपचार पूजन करें। उसके बाद भगवान जी का पूजन पूर्ण होने के बाद तकिए सहित एक सुंदर स्वच्छ सैया तैयार करें और प्रेम भक्ति के साथ भगवान श्री हरि को उस सैया पर शयन कराएं। हाथ जोड़कर विनम्र भाव से भगवान से प्रार्थना करें, हे ऋषिकेश, हे लक्ष्मीपति भगवान श्री हरि, मैं श्रद्धा और भक्ति से आपका पूजन कर रही हूँ। जब तक आपका यह चातुर्मास शयन काल रहे तब तक मेरे इस व्रत को बिना किसी विघ्न बाधा के पूर्ण करिए। मुझे नियम संयम सेवा और भक्ति का पालन करने की शक्ति प्रदान कीजिए। अपनी कृपा सदैव मेरे और मेरे परिवार पर बनाए रखें। उसके बाद भगवान की आरती करें और चातुर्मास व्रत करने का संकल्प करें। आप चातुर्मास स्नान का नियम भी ले रहे हैं तो प्रतिदिन प्रातःकाल स्नान के जल में यथाशक्ति गंगा जल कुछ काले तिल तुलसी दल बेलपत्र या आंवले का जल मिलाकर स्नान करें। इन वस्तुओं को शास्त्रों में पवित्र और शुभ माना गया है। यदि स्नान में तुलसी या बेलपत्र का प्रयोग करें तो स्नान के बाद उनका सम्मान रखें और बाथरूम की नाली में न जाने दें। उन्हें किसी पौधे की जड़ या स्वच्छ स्थान पर या बहते जल में श्रद्धापूर्वक विसर्जित कर दें। स्नान के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करें और सबसे पहले ठाकुर जी को प्रेम पूर्वक जगाएं। उनकी मंगला भोग अर्पित करें, मंगला आरती करें और विष्णु भगवान या लड्डू गोपाल का विधि पूर्वक पूजन करें। उसके बाद तुलसी माता को जल अर्पित करें। तुलसी की परिक्रमा नाम जप श्री भगवद गीता श्रवण गीता पाठ या किसी अन्य साधना का जिसका भी नियम लिया है उसे प्रतिदिन उसका पालन अवश्य ही करें। याद रखिए चातुर्मास केवल भोजन का ही त्याग नहीं है बल्कि जीवन में अनुशासन सात्विकता संयम और भगवान के प्रति प्रेम को बढ़ाना है। इसीलिए जो नियम लिए उसे पूरे श्रद्धा भाव से निभाइए। चातुर्मास में किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? इन 4 महीनों में साधना और आत्म संयम का काल कहा गया है। इसीलिए इन दिनों जितना हो सके भगवान का नाम स्मरण करें। श्री हरि विष्णु कृष्ण या अपने आराध्य देव का जप करें। भगवद गीता श्रीमद् भागवत गीता श्रवण विष्णु सहस्त्र नाम अन्य धर्म ग्रंथों का श्रवण और पाठ करें। अपने घर के पास मंदिर हो तो प्रतिदिन दर्शन के लिए अवश्य जाए। नहीं जाना संभव है तो घर के मंदिर में ही श्रद्धा पूर्वक पूजा करें। प्रातः काल भगवान को मंगला भोग अर्पित करें, मंगला आरती करें। संध्या दीपक भी जलाकर भगवान की आरती अवश्य करें। तुलसी माता को जल अर्पित करें। गो सेवा नाम जप एक समय भोजन किसी विशेष साधना का संकल्प लिया है तो पूरे 4 महीने तक उसका नियमित पालन करें। चातुर्मास में सात्विक भोजन का विशेष महत्व बताया गया है। लहसुन प्याज मांस मदिरा अन्य तामसिक पदार्थों से दूर रहकर सादा और पवित्र भोजन करना चाहिए। इससे शरीर भी स्वस्थ रहता है और मन भी भगवान की भक्ति में अधिक सहजता से लगता है। हमारे ऋषि मुनि इन 4 महीनों के लिए कुछ विशेष त्याग भी बताए हैं। श्रावण मास में हरी पत्तेदार सब्जी को त्याग करने की परंपरा है। भाद्र मास में दही का त्याग किया जाता है और अश्विन मास में दूध और खीर कुछ परंपराओं में दूध से बने पदार्थों का त्याग भी किया जाता है। कार्तिक मास में दालों का त्याग करने का नियम बताया गया है। अलग अलग क्षेत्रों में परंपराओं नियमों में थोड़ा अंतर भी देखने को मिलता है। इसीलिए अपने कुलाचार और गुरु की परंपरा के अनुसार नियम ग्रहण करना उचित माना जाता है। वर्षा ऋतु में वातावरण की नमी बढ़ जाती है जिससे हमारी पाचन शक्ति कुछ कमज़ोर हो सकती है। भोजन और जल में सूक्ष्म जीवाणुओं
की संख्या बढ़ जाती है। इसीलिए पूर्वजों ने ऋतु के अनुसार ऐसा आहार निर्धारित किया जिससे शरीर स्वस्थ रहे और साधना में कोई बाधा भी ना आए। यही कारण है कि चातुर्मास के नियम धर्म और विज्ञान दोनों दृष्टियों से ही महत्वपूर्ण माने जाते हैं। चातुर्मास के दौरान विवाह, गृह प्रवेश, मुंडन जैसे मांगलिक कार्य को नहीं किया जाता है। 4 महीने तक भगवान की जप तप और आराधना आत्मचिंतन के लिए विशेष माना जाता है। अब चातुर्मास वर्ष का संकल्प लेकर चातुर्मास करते हैं और कई 3 चातुर्मास तक इस नियम का पालन करते हैं और तीसरे वर्ष विधि पूर्वक इसका उद्यापन करते हैं। दोनों तरह की ही परंपराएं प्रचलित है। महत्वपूर्ण बात यह है कि संकल्प ले, श्रद्धा निष्ठा और नियम पूर्वक पूर्ण करें। अब मैं उद्यापन की विधि भी बताती हूँ। जानते हैं चातुर्मास के उद्यापन को किस प्रकार किया जाता है। कार्तिक शुक्ल पक्ष की देव उठनी एकादशी तथा द्वादशी के दिन भगवान श्री हरि की योग निद्रा के जागरण का उत्सव मनाया जाता है। प्रातःकाल स्नान करके भगवान का विधि पूर्वक पूजन करें। चातुर्मास के प्रारंभ में भगवान को जो शयन कराया था, आज प्रेम पूर्वक उनको जगाएं। स्नान कराएं, स्वच्छ सुंदर वस्त्र धारण कराएं, चंदन पुष्प और तुलसी दल अर्पित करें। धूप दीप नैवेद्य आरती से उनकी आराधना करें और भगवान से प्रार्थना करें कि मेरा चातुर्मास पूर्ण हो गया है। अब इसमें कोई भूल और त्रुटि हो गई हो तो मुझे क्षमा कर दो और अपनी भक्ति सदैव मुझ पर अपनी बनाए रखो। आपने 1 वर्ष का चातुर्मास का व्रत लिया है तो उसका उद्यापन कर दें और यदि 3 मास का संकल्प लिया है तो तीसरे वर्ष श्रद्धापूर्वक उद्यापन करना चाहिए। उद्यापन के अनेक तरीके बताए गए हैं। आप अपनी श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार इनमें से कोई भी विधि अपना सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ब्राह्मण दंपति सेवा की। चातुर्मास के दौरान समापन पर किसी योग्य ब्राह्मण और ब्राह्मणी को आदरपूर्वक भोजन कराएं। भोजन के बाद अपनी श्रद्धा के अनुसार वस्त्र, दक्षिणा, अन्न, फल तथा दैनिक उपयोग की सामग्री भेंट करें। यदि किसी कारणवश ब्राह्मण दंपति उपलब्ध नहीं है तो संत, गौशाला, मंदिर या किसी जरूरतमंद परिवार की भी सेवा कर सकते हैं। सेवा का मूल्य उद्देश्य करुणा और श्रद्धा है। दूसरी विधि मासा अनुसार दान भी कर सकते हैं। सावन में हरी पत्तेदार सब्जियों का त्याग किया था तो अंत में हरी सब्जियों का दान कर दे। भाद्रपद में दही का त्याग किया था तो दही का दान कर दे। अश्विन में दूध का त्याग किया था तो दूध, खीर या चावल का त्याग किया था तो उन्हें उन वस्तुओं का दान कर दे। और कार्तिक मास में दाल का त्याग किया था तो महीने के अंत में दाल का दान कर दे। इस प्रकार दान का भाव भी यही जुड़ जाता है जिससे व्रत और अधिक फलदायी माना जाता है। तीसरा दान यह है कि आप हंडा या मटका का भी दान कर सकते हैं। कोई पीतल, तांबे, स्टील का या मटका या हंडा कोई ले ले। उसके बाद खाने पीने की 33 वस्तुएं घर में प्रतिदिन उपयोग में आने वाली सामग्री रखें। ऊपर से ढक्कन लगाकर रोली और से तिलक करें, कलावा बांधे और साड़ी, ब्लाउज, पेटीकोट, सुहाग का सामग्री, पुरुषों के पवित्र वस्त्र रखकर पूरे भाव और श्रद्धा से इस सामग्री का पूजन करके किसी योग्य ब्राह्मण दंपति को या जरूरतमंद परिवार को आदरपूर्वक दान कर दे। याद रखिए, दान का महत्व उसकी मात्रा में नहीं बल्कि भावना में है। भगवान उसी दान को स्वीकार करते हैं जो निष्काम भाव और श्रद्धा और विनम्रता से किया जाता है। राधे राधे।